जय जय रघुवीर समर्थ। ओम आदिनारायणं विष्णुं ब्रह्माणं च वसिष्ठकं श्रीरामं मारुतिं वन्दे रामदासं च श्रीधरं। नमः शान्ताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानन्दामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय रघुवीर समर्थ। ओम सभी श्रोताओं को सर्वप्रथम प्रणाम करते हुए सद्गुरु भगवान श्रीधर स्वामी जी के दिव्य चरित्र का जो चिंतन हम कर रहे हैं उसे आगे बढ़ाते हैं। पिछले प्रवचन में हमने देखा कि अय्यर जी के यहाँ पर रामराया कन्या के मरणासन्न माता को जीवन दान दिया और समाप्त होते हुए अन्न को भी उस अन्न से सैकड़ों लोगों का भोजन करवाया। ऐसे दिव्य चमत्कार करते हुए श्रीधर स्वामी चिकमंगलूर में रह रहे थे। ईसा 1942 की बात है। श्रीधर स्वामी को समर्थ सद्गुरु रामदास जी की प्रेरणा प्राप्त हुई और उन्हें विधिवत संन्यास लेने की आज्ञा प्राप्त हुई। आज तक समर्थ रामदास स्वामी के संप्रदाय में, जिसे समर्थ संप्रदाय, रामदासी संप्रदाय या स्वरूप संप्रदाय कहा जाता है, उसमें आज तक विचार संन्यास को प्राधान्य था। समर्थ रामदास जी का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है, उसमें वे कहते हैं, संन्यासी म्हणजे षडन्यासी विचारवंत सर्व संन्यासी। अर्थात जिसने षडन्यास को प्राप्त किया है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन 6 विकारों पर जिसने विजय प्राप्त की है, वही साक्षात संन्यासी है। जो विचार करके, विवेक करके सत असत, चित अचित, आनंद और दुख, इनका भेद भलीभांति कर पाता है और सच्चिदानंद का स्वीकार कर कर असत अचित और दुखमय जगत का जो त्याग कर सकता है, वह सचमुच में सन्यासी है। और आज तक जितने भी महात्मा इस उज्जवल परंपरा में हुए, वे इस प्रकार या तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे या गृहस्थ भी थे, किंतु वे इस व्याख्या के अनुसार तत्वतः सन्यासी थे। किंतु आज पहली बार ऐसे हो रहा था कि श्रीधर स्वामी महाराज को श्री समर्थ गुरुदेव द्वारा आज्ञा प्राप्त हुई कि आप सन्यास ग्रहण करो। हंसराज स्वामी भी एक बड़े सन्यासी थे रामदासी परंपरा में। वे भी एक बड़े सन्यासी माने जाते हैं। अस्तु, शिगियाहल्ली मठ में श्रीधर स्वामी जी ने पत्र भेज दिया और विजयादशमी का दिन निश्चित किया। अश्विन शुद्ध चतुर्थी के दिन श्रीधर स्वामी महाराज परमानंद मठ शिगियाहल्ली में पहुंच गए। महाराष्ट्र से और कर्नाटक से हजारों भक्त, कुछ विद्वान ब्राह्मण, रामदासी जन, ऐसे अनेक लोग इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए लालायित थे। वे वहाँ पर आ चुके थे।
हर दिन वेद पाठ, भजन पूजन और नानाविध क्रियाएं, कर्मकांड चल रहा था। और विजयादशमी के दिन, दशहरे के दिन, श्रीधर स्वामी ने संन्यास ग्रहण किया। संन्यस्तम मया, संन्यस्तम मया, संन्यस्तम मया, ऐसा त्रिबार घोष करके और पूरी जीव सत्ता को अभय प्रदान करके उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। पहले उनकी दंड ग्रहण की इच्छा थी, किंतु ज्ञान दंड ही परमोच्च दंड है, इसलिए अन्य दंड की आवश्यकता नहीं है जानकर उन्होंने स्वतंत्र से रूप से दंड ग्रहण नहीं किया। बाद में एक व्यक्ति के माध्यम से भगवान वेंकटेश्वर ने भी दत्त परंपरा में दंड ग्रहण की विधा नहीं है ऐसा कहकर उन्हें आश्वस्त किया। संन्यास ग्रहण के बाद श्रीधर स्वामी का चरित्र और भी उज्जवल दिखने लगा। वे अधिक कठोर आचार, अधिक तपस्या, अधिक ध्यान धारणा करने लगे, एकांत सेवन करने लगे। धर्म की हुई ग्लानि जो शिवानंद स्वामी और शंकरानंद स्वामी को भी चुभ रही थी, वही व्यथा श्रीधर स्वामी महाराज के मन में भी थी। इसलिए वे बहुत अधिक तपस्या, ध्यान धारणा करते थे। एक बार उनके उपास्य आराध्य भगवान रामचंद्र प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे श्रीधर, मैं जानता हूँ कि इस घोर कलयुग में धर्म का पतन हुआ है और उसके वित्थान के लिए तुम प्रयास कर रहे हो, किंतु अभी समय अनुकूल नहीं है, इसलिए तुम ये सब प्रयास बंद करो। मैं ही आगे चलकर अपने एक छोटे से अंश से इस धर्म का उत्थान करूँगा। और भगवान अदृश्य हो गए। तब से श्रीधर स्वामी ने और भी अधिक मौन और भी अधिक एकांत इनका अवलंबन किया। फिर भी बीच बीच में वे भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उनके हट के कारण एकांत का त्याग करते थे और गांव-गांव जाते थे। वहाँ पर भक्तों का दर्शन लेते थे और भक्तों को दर्शन देते भी थे। विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाते थे। वहाँ की देवताओं की जो दुष्ट आचार विचारों के कारण कलाएं नष्ट प्राय हो जाती थी, उन्हें पुनः दैवी कलाएं प्राप्त करा देते थे। उस तीर्थ का दिव्यत्व बढ़ा के आगे बढ़ते थे। श्रीधर स्वामी महाराज के मन में अब वेंकटगिरी जाने की इच्छा प्रबल हुई। भगवान वेंकटेश का दर्शन किया जाए, ऐसा उन्होंने निश्चय किया और वे उस दिशा में जाने लगे। भक्त उनके साथ थे। श्रीधर स्वामी महाराज ने निश्चय किया था कि जब तक मैं भगवान वेंकटेश्वर का दर्शन नहीं लेता, तब तक मैं अन्न और जल का ग्रहण नहीं करूँगा। भक्त पीछे रह गए और स्वामी महाराज उत्कंठा के कारण तीव्र गति से पहाड़ी चढ़ने लगे। ऊपर पहुंच गए। वहाँ के द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। स्वामी ने कहा, मेरे पास आकार देने के लिए अर्थात टिकट देने के लिए धन नहीं है, मैं सन्यासी हूँ। उसने मना कर दिया। किंतु श्रीधर शेणे नाम के स्वामी के जो भक्त थे, उन्होंने
उस संस्थान के अधिकारी से पहले ही श्रीधर स्वामी के बारे में पत्र व्यवहार के द्वारा व्यवस्था कर रखी थी और उन्हीं के अधिकारियों ने श्रीधर स्वामी के लिए द्वार खोल दिए और गर्भगृह में जाकर श्रीधर स्वामी महाराज ने भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। श्रीधर स्वामी महाराज के कथनानुसार जो भी रजत पात्र श्रीधर शरणे लेके आए थे वे सब रजत पात्र अर्थात चांदी के बर्तन ये भगवान वेंकटेश्वर को अर्पण किए गए। भोर में प्रातःकाल में उन्हें दुग्धाभिषेक देखने के लिए पुनः एक बार गर्भगृह में बुलाया गया था। उससे पहले जब श्रीधर स्वामी ध्यानमग्न थे, एक व्यक्ति उनके ध्यान में आया और उसने कहा कि श्रीधर नारायण पत्की देगलूरकर आप ही है क्या? उन्होंने कहा ये तो मेरे पूर्वाश्रम का नाम है। हाँ, आपके पूर्वाश्रम के माता जी ने भगवान वेंकटेश्वर के यहाँ पर मन्नत मांगी थी कि यदि आपकी कृपा से आपकी दया से मुझे सुपुत्र प्राप्त हुआ तो मैं उस सुपुत्र का उपनयन संस्कार यहाँ पर आकर करूँगी। आपके द्वारा कल जो रजत पात्र वेंकटेश्वर के चरणों में अर्पण किए गए उस माध्यम से वो सब खर्चा मानो भगवान की मन्नत पूर्ण करने के लिए उपयोग में आया। अब आप मुक्त हुए, आप अब जा सकते हैं। और स्वामी जी का ध्यान खुल गया। यह साक्षात भगवान वेंकटेश्वर ही भिन्न रूप धारण करके ध्यान मार्ग से मुझसे संवाद करने के लिए आए थे, यह निश्चय श्रीधर स्वामी महाराज के मन में हुआ और उन्होंने वेंकटेश्वर भगवान की स्तुति संस्कृत श्लोकों के द्वारा की। इस प्रकार श्रीधर स्वामी महाराज भिन्न भिन्न देवस्थानों पर जाते थे, वहाँ की देवताओं के दर्शन लेते थे और जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर वहाँ की व्यवस्था ठीक करके उस देवता को भी कलयुग के प्रभाव से और अशुद्ध आचार के कारण उसमें कुछ दिव्यत्व का लोप हुआ हो तो अपने तपस सामर्थ्य से उसमें पुनः एक बार दिव्यत्व लाते थे। इस प्रकार श्रीधर स्वामी अपना दिव्य चरित्र प्रकट कर रहे थे। इसके आगे क्या क्या घटनाएं घटी ये हम अगले प्रवचन में देखेंगे। आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी श्रोताओं को पुनः एक बार वंदन करता हूँ। जय जय रघुवीर समर्थ।